नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम किलोत्पाटी बानर कथा की कहानी को प्रारंभ करेंगे, जिसमें बताया गया है कि बिना कार्य के कार्य को नहीं करना चाहिए, यानी दूसरों के कार्य को नहीं करना चाहिए। सिंह राजा के कटक और दमनक नाम के दो मंत्री पुत्र थे, जो पदच्युत किए जा चुके थे, किंतु पुनः प्रतिष्ठित होने के लिए राजा का अनुगमन किया करते थे। सिंह को चतुर्मंडल व्यूह के अंदर बैठे हुए देखकर उन दोनों ने आपस में परामर्श करना प्रारंभ कर देते हैं। उनमें से दमनक कहता है, मित्र कृटक, हमारा स्वामी यह सिंह जल पीने के लिए यमुना के किनारे आया था। क्या बात है कि यह प्यास से व्याकुल होते हुए भी यमुना के किनारे से लौट आया है और यहां चिंताग्रस्त सा बैठा है। यह सुनकर कृटक कहता है, भद्र, हमें इन सब बातों से क्या लेना देना है, क्योंकि कहाँ भी गया है, जो व्यक्ति बिना कार्य के कार्य को करने की इच्छा करता है, वह कील को उखाड़ने वाले वानर की तरह विनाश को प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर दमनक ने पूछा, कैसे? कटक ने कहा, किसी बनिए ने नगर के समीप के एक वन में देव मंदिर बनवाना प्रारंभ किया। उसमें कार्य करने वाले मजदूर तथा कारीगर दोपहर के समय भोजन करने के लिए नगर में चले जाया करते थे। एक दिन अकस्मात वानरों का एक झुंड इधर उधर से घूमता हुआ उस वन में आ पहुंचा। उन कारीगरों में से किसी एक ने आधे चीरे हुए अर्जुन वृक्ष के एक खंभे में बीचों बीच खेर का एक खूंटा गाड़कर छोड़ दिया था। वानरों ने वहां पहुंचकर वृक्षों, मकानों, लकड़ियों एवं खंभों आदि पर स्वच्छंद खेलना प्रारंभ कर दिया। उन वानरों में से कोई एक मृत्यु के सन्निकट आ जाने के कारण उस आधे चीरे हुए खंभे पर बैठकर अपने दोनों हाथों से उसमें गड़े हुए खदीर के खूंटे को उखाड़ने लगा। उस खूंटे को पकड़कर हिलाने के कारण उसके निकल जाने से खंभे के मध्य में लटका हुआ उसका अंडकोश दब गया। पुनः जो घटना घटी उसका वर्णन मैं पीछे कर चुका हूं, अतएव मैं कहता हूं कि व्यर्थ का कार्य करने के परिणाम स्वरूप वानर की सी दशा होती है। राजा के भोजन से अवशिष्ट भोजन जब हमको मिल ही जाता है तो व्यर्थ के प्रपंच में पड़ने का क्या लाभ है। कर्टक के उक्त वचन को सुनकर दमनक ने कहा, जान पड़ता है कि आप केवल भोजन के लिए ही जीते हैं। यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति मित्रों के उपकारार्थ और शत्रुओं के अपकारार्थ राजा का आश्रय ग्रहण करते हैं। अपने पेट को कौन नहीं भर लेता है, किंतु जीने का अर्थ पेट भरना मात्र नहीं है। पक्षी भी अपनी चोंच से पेट को भर लेते हैं। क्या उनका जीवन कोई महत्व रखता है? इस विश्व में उसी व्यक्ति को दीर्घायु होना चाहिए जिसके जीने से अनेक व्यक्तियों का जीवन चलता है। शिल्पादि कला, सुरता, संपत्ति तथा अन्य श्रेष्ठ गुणों से युक्त और समुदाय के लोगों से प्रशंसित होकर क्षण मात्र का जीवन भी विद्वानों द्वारा जीवन को कोटि में गिना जाता है। बिना किसी गुण एवं प्रशंसा के काक भी बहुत दिनों तक जीता है और अपने पेट को भरता रहता है। क्या उसका जीवन जीवन कहाँ जा सकता है? जिस व्यक्ति ने अपने द्वारा या दूसरों के द्वारा स्वजनों का उपकार नहीं किया, दीनों दरिद्रों के प्रति दया भाव नहीं दिखाया और सेवकों के प्रति सहानुभूति का प्रदर्शन नहीं किया, उस व्यक्ति के जीने से इस विश्व को क्या लाभ हुआ? काक की तरह केवल पेट पालने के लिए जीवित रहना व्यर्थ है। केवल वर्षा काल में उबलने वाली छोटी छोटी नदियां जैसे थोड़े ही जल से भर जाती हैं और चूहों की अंजलि भी जैसे थोड़े ही खाद्यान्न से भर जाती है, उसी प्रकार उद्योगहीन लघु व्यक्ति भी थोड़े ही धन से संतुष्ट हो जाता है और पुनः उद्योग करना छोड़ देता है। माता की युवावस्था को विनष्ट करने वाले उस पुत्र से क्या लाभ है, जिसने केवल कभी जन्म मात्र ग्रहण किया था, पुनः कभी कोई महत्व का कार्य नहीं कर सका, अपने कुल रूपी स्तंभ पर जो ध्वज की तरह नहीं चढ़ सका। उसका जन्म व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो पुत्र जन्म लेकर यशस्वी एवं पराक्रमी नहीं हुआ, वह केवल माता के सौंदर्य को विनष्ट करने के लिए ही जन्म ग्रहण करता है। परिवर्तनशील इस विश्व में कौन जन्म नहीं लेता है और जन्म लेने के बाद कौन मरता नहीं है, किंतु उसी व्यक्ति का जन्म सार्थक माना जाता है जो अपने पौरुष द्वारा अर्जित संपत्ति से विश्व में यश और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। नदी के तट पर उत्पन्न होने वाले उस तृण का भी जन्म सफल हो जाता है जब वह जल में डूबते हुए आर्तजन के हाथ को अवलंबन बनकर उसको डूबने से बचा लेता है। स्थिर एवं उदार चरित के सज्जन व्यक्ति जो विश्व के कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, इस संसार में विरले ही उत्पन्न होते हैं। जैसे गमनशील, उन्नत गगन में विचरने वाले और लोक कष्ट को दूर करने में समर्थ मेघ कभी कभी ही आकाश में दिखाई पड़ते हैं, शक्ति के रहते हुए भी जो व्यक्ति उसका उपयोग नहीं करता है और उसको तिरोहित रखने का प्रयत्न करता है, उसी को अपमानित भी होना पड़ता है, क्योंकि काष्ठ के भीतर रहने वाली अग्नि का लोग सामान्यतया उल्लंघन कर जाते हैं, किंतु प्रज्वलित अग्नि को उल्लंघित करने का साहस कोई भी नहीं करता है। दमनक की बात को सुनकर कर्टक ने कहा,
जब हम दोनों अनाधिकारी तथा पदच्युत हैं तो हमें राजा के विषय में जानने की चेष्टा करने से क्या लाभ है। अतः कहा गया है कि जो मूर्ख अनाधिकारी एवं पदच्युत होते हुए भी राजा के समक्ष कुछ कहता है वह न केवल अपमानित ही होता है अपितु उपहास का भी पात्र बनता है। और भी मनुष्य को अपनी वाणी का प्रयोग उसी स्थान पर करना चाहिए जहां उसके प्रयोग से कुछ लाभ होता हो और उसकी वाणी के प्रयोग का कोई स्थायी प्रभाव पड़ता हो। जैसे श्वेत वस्त्र पर पड़ा हुआ रंग ही अमिट एवं पूर्ण प्रभावकारी होता है, उसी प्रकार उचित स्थान पर प्रयुक्त वाणी ही सार्थक होती है। कटक के उक्त वाक्यों को सुनकर दमनक ने कहा, नहीं भाई, ये मत कहो, क्योंकि राजा की सेवा में तत्पर रहने वाला अप्रधान व्यक्ति भी प्रधान बन जाता है और राजा की सेवा से विमुख होने पर प्रधान भी अप्रधान हो जाता है। अतः कहा गया है कि राजा अपने सन्निकटस्थ व्यक्ति से ही प्रेम करता है, चाहे वह व्यक्ति मूर्ख, अकुलीन तथा असभ्य ही क्यों न हो। राजाओं का यह स्वभाव होता है कि वे स्त्रियों और लताओं की तरह सन्निकटस्थ व्यक्ति या वस्तु को ही अपना स्नेहभाजन बनाते हैं। स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि वे संपर्क में रहने वाले व्यक्ति को ही अपना प्रेम प्रदान करती है, चाहे वह कुरूप तथा अकुलीन ही क्यों न हो। लताएं भी सन्निकटस्थ वस्तु पर ही चढ़ती हैं। जो व्यक्ति अपने कुल और जाति आदि के अभिमान में पंडकर राजा की सेवा नहीं करते हैं, उनके लिए आजन्म भिक्षाटन करना ही एकमात्र प्रायश्चित होता है। राजा की सेवा के प्रभाव में उनका जीवन निर्वाह भी कठिन हो जाता है। जिन व्यक्तियों ने यह कहा है कि राजा को प्रसन्न रखना बहुत कठिन कार्य होता है, उन्होंने प्रमाद, आलस्य एवं मूर्खता आदि अपनी अयोग्यताओं का ही प्रख्यापन किया है। राजा का आश्रय प्राप्त करने के अनंतर ही विद्वान व्यक्तियों की ख्याति होती है। राजाश्रय के अभाव में उनका उचित विकास नहीं हो पाता है, जैसे मलय पर्वत के अभाव में चंदन का विकास नहीं हो पाता। राजा को प्रसन्न कर लेने पर श्वेत छत्र, चामर, सुंदर घोड़े और मत्त हाथी आदि उपयोग्य वस्तुओं का सुख अनायास ही मिलता रहता है। कर्टक ने पूछा। अंततो गत्वा आप क्या करना चाहते हैं? दमनक ने कहा, हमारा स्वामी पिंगलक आज भयभीत है और उसके अनुयायीगण भी संत्रस्त है। उसके सन्निकट जाकर मैं भय का सही कारण जानना चाहता हूँ। कारण के झात हो जाने पर मैं संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वेदी भादों में से किसी भी एक का अवलंबन करके अपना कार्य बनाने का प्रयास करूंगा। आप कैसे यह जानते हैं कि हमारा स्वामी आज भयभीत है? इसमें जानने की क्या बात है। कहा गया है कि कथित अर्थ को तो पशु भी समझ लेते हैं, क्योंकि इंगितों द्वारा प्रेरित घोड़े और हाथी सवार को लेकर चलते हैं, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति अकथित अर्थ को भी समझ जाता है। वस्तुतः दूसरे के अंतस्थ भावों को उसकी आंगिक चेष्टाओं आदि के द्वारा जान लेना ही बुद्धि का कार्य होता है। और भी मनुष्य के आकार, प्रकार, इंगित, गति, चेष्टा, वचन, नेत्र एवं मुग्गत विकारों के द्वारा उसके अंतस्थ भावों का पता लग ही जाता है। पिंगलक की चेष्टाओं से उसके भय का पता मुझे लग गया है। अतः मैं सन्निकट जाकर उसके भय का कारण समझूंगा और अपनी बुद्धि के द्वारा उसे निर्भय बनाकर अपने वश में करूंगा। इस प्रकार उसे अनुकूल करके पुनः मंत्रित्व पदवी को प्राप्त करूंगा। कर्टक ने कहा, किंतु आप सेवा वृत्ति से अनभिज्ञ हैं, ऐसी स्थिति में किस प्रकार उसे वशीभूत करेंगे? दमनक ने कहा, आप कैसे यह समझते हैं कि मैं सेवा वृत्ति से अनभिज्ञ हूं? पिता की गोद में खेलते हुए मैंने अतिथि रूप में समागत संत पुरुषों के मुख से नीति शास्त्र का जो अध्ययन किया है और राज सेवा के सारभूत तत्व को जो कुछ सुना है, उन सारभूत तत्वों को मैं कहता हूं, सुनिए। वीर, विद्वान अथवा सेवा वृत्ति को जानने वाले चतुर, ये तीन ही व्यक्ति इस स्वर्ण पुष्पों से पुष्पित पृथ्वी को स्वाधीन कर सकते हैं। कुशल सेवक को चाहिए कि वह राजमाता, रानी, राजपुत्र, मुख्य सचिव, पुरोहित तथा द्वारपाल के प्रति भी वही व्यवहार करे जो राजा के प्रति करना चाहिए। कर्तव्य तथा अकर्तव्य के निर्णय में चतुर राज्य सेवक को चाहिए कि वह राजा की आशा प्राप्त करने पर महाराज चिरंजीवी हो। यह कर नम्रता पूर्वक उसे स्वीकार कर ले और बिना किसी हिचक के राजा की आज्ञा का पालन करे। इस प्रकार का आचरण करने वाला राजसेवक ही राजा का प्रिय पात्र बन पाता है। जो सेवक राजा के शत्रुओं के प्रति शत्रु भाव रखता है और अभीष्ट जनों के प्रति मित्रता का व्यवहार रखकर उनका हित करता है, उसी को राजा अपना प्रिय समझता है। जो राजभृत्य क्रोध में राजा के डांटने तथा परुष वाक्य कहने पर भी प्रत्युत्तर नहीं देता, अपितु मौन होकर अपना अपराध स्वीकार कर लेता है और राजा के सामने जोर से नहीं हंसता है, वह राजा का कृपा पात्र बनकर सुख लाभ करता है। कर्टक ने कहा, आप वहां पहुंचकर सर्वप्रथम क्या कहेंगे, यह तो कहिए। दमनक ने कहा,
अच्छी वृष्टि होने पर। जैसे एक बीज से दूसरा बीज स्वतः उत्पन्न हो जाता है, उस प्रकार वार्तालाप के समय उत्तर और प्रत्युत्तर के द्वारा अग्रिम वाक्य स्वयं निकलता जाता है। अभी मैं क्या कहूं, जैसा प्रसंग आएगा वैसी बातचीत आरंभ करूंगा। मैं वहां जाकर अप्रासंगिक रूप से कुछ नहीं कहूंगा। पिता की गोद में रहकर मैंने नीति शास्त्र के तत्वभूत वचनों को सुना है कि अप्रासंगिक बोलने वाले विद्यापति बृहस्पति को भी विविध तिरस्कार और अपमान सहना पड़ता है। अप्रासंगिक बोलने वाले व्यक्ति को अपमान सहना ही पड़ता है, चाहे वह सुरगुरु बृहस्पति ही क्यों ना हो। अग्नि में जलकर भस्म होने वाले पतंग की तरह राजा का थोड़ा भी अपकार करने वाला व्यक्ति उसकी क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। ब्राह्मतेज की तरह सर्वबंध एवं दुष्प्राप्य राजाओं का पद भी अत्यंत कठिनाई से ही प्राप्त होता है। यदि उसमें थोड़ी भी गड़बड़ पड़ी तो वह दूषित हो जाता है। थोड़े से अपमान से ही कुपित होने वाले ब्रह्मतेज के समान राजा भी अत्यल्प अपमान से ही क्रुद्ध हो जाता है। जलाधार पर रहने वाले जल के समान ही राजलक्ष्मी भी अपने आप में ही अनुरक्त रहती है। अतएव राजलक्ष्मी को प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है। वह जितना दुष्प्राप्य होती है उतना ही असंरक्षणीय भी होती है। कर्टक ने कहा, आप ठीक कहते हैं, किंतु जिस व्यक्ति का जो स्वभाव होता है उसके साथ वैसा ही आचरण करने से वह वशीभूत हो पाता है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह स्वामी के मनोनुकूल आचरण से उसको प्रभावित कर ले। स्वामी के मनोनुकूल आचरण करना सेवक के जीवन का सर्वोत्तम गुण होता है, क्योंकि राक्षस भी अनुकूल आचरण करने वाले व्यक्ति के वश में हो जाते हैं। राजा के क्रुद्ध होने पर उसकी स्तुति करना, उसके स्नेही व्यक्तियों के प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित करना, उसके शत्रुओं के प्रति द्वेष भाव रखना और उसके दान की प्रशंसा करना राजा को प्रसन्न करने के लिए बिना किसी मंत्र तंत्र का वशीकरण होता है। यदि आप जाना चाहते हैं तो अवश्य जाइए। भगवान मार्ग में आपका कल्याण करे। आपकी जो भी इच्छा हो कीजिएगा। केवल मेरी एक बात को स्मरण रखना कि राजा के यहाँ पहुंचकर सतत सावधान रहना, क्योंकि आपके भाग्य पर ही हमारा भी जीवन निर्भर है। कर्टक की आज्ञा प्राप्त करने के अनंतर दमनक उसे प्रणाम करके पिंगलक की ओर चल दिया। दमनक को अपनी ओर आते हुए देखकर पिंगलक ने द्वारपाल से कहा, मेरे प्राचीन मंत्री के पुत्र दमनक का अव्याहत प्रवेश होना चाहिए। उसके प्रवेश में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए। उसको ले आकर द्वितीय मंडल में बैठा दो। राजा की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए द्वारपाल ने कहा, श्रीमान ने जो आदेश दिया है वही होगा। दमनक ने प्रवेश करके राजा को यथावत प्रणाम किया और उसकी अनुमति से वह अपने निर्दिष्ट आसन पर बैठ गया। सिंहराज ने अपने वज्रोपम नख वाले दक्षिण कर को ऊपर उठाकर यथोचित सम्मान के साथ दमनक से पूछा, आप कुशल तो हैं? बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़े। किधर से आ रहे हैं? दमनक ने कहा, श्रीमान को क्या प्रयोजन हो सकता है? मुझे ही कुछ आवश्यक बातचीत करनी है, क्योंकि उत्तम, मध्यम तथा अधम चाहे किसी भी कोटि का व्यक्ति हो, राजा को सभी से प्रयोजन पड़ता है। कहा भी गया है कि दांत में अटकी हुई वस्तु को निकालने के लिए अथवा कान की खुजली को मिटाने के लिए ही सही राजा को तृण की भी आवश्यकता पड़ ही जाती है। पुनः वाणी और हाथ से युक्त मनुष्य की तो बात ही क्या कहनी है, उसकी तो आवश्यकता पड़ती ही है। हम लोग श्रीमान के वंश क्रमागत सेवक हैं और आपत्ति काल में भी अनुगत रहने वाले हैं। यद्यपि दुर्भाग्य से हमें हमारा अधिकार मंत्रित्व नहीं मिल पा रहा है, तथापि श्रीमान के लिए वह उचित नहीं है कि हमें श्रीमान भूल ही जाएं। कहा गया है कि भृत्यों और आभूषणों को हमेशा उचित स्थान पर ही रखना चाहिए। मैं प्रभु हूं, मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता है, ये सोचकर चूड़ामणि को पैर में नहा बांधना चाहिए, क्योंकि जो स्वामी सेवकों के गुणों को नहीं समझता है या समझकर भी अवहेलना पूर्वक उनको यथा योग्य मान तथा पद नहीं प्रदान करता है, वह चाहे जितना भी धनाढ्य कुलीन एवं परंपरागत क्यों न हो, भृत्य उसका अनुगमन नहीं करते हैं और अवसर पड़ने पर छोड़ भी देते हैं। कहा भी गया है कि असमान युग वाले व्यक्ति की तुलना में जो प्रभु गुणयुक्त सेवक का उचित सम्मान नहीं करता है या समान गुण युक्त होने पर भी उसका सत्कार नहीं करता है अथवा योग्य होने पर भी उचित स्थान नहीं प्रदान करता है, उस स्वामी को भृत्य छोड़ देते हैं। योग्य व्यक्ति की अयोग्य के साथ तुलना करने से या समान योग्य होने पर भी एक को हेय दृष्टि से देखने से अथवा योग्यता रहने पर भी उचित पद न मिलने से ही भृत्य स्वामी का परित्याग करते हैं। राजा के बिना सेवक और सेवक के बिना राजा का कार्य चलना कठिन होता है। अतः दोनों के मध्य का यह अलौकिक व्यवहार उभय सापेक्ष होता है।
जो सेवक बिना बुलाए ही राजा के यहाँ पहुंच जाता है और उसके द्वार पर स्थित रहता है तथा कुछ पूछने पर सत्य एवं परिमित शब्दों में उत्तर देता है, वही राजा के योग्य होता है। राजा को ऐसे ही व्यक्तियों को राज सेवा में नियुक्त करना चाहिए। राज सेवा के योग्य वही व्यक्ति होता है जो कि राजा की आज्ञा के बिना ही राजा के लिए हानिप्रद वस्तु को देखकर उसको रोकने का प्रयत्न करता है। जो पुरुष मार खाने पर, डॉटे जाने पर या कुवाक्य द्वारा तिरस्कृत किए जाने पर और दंडित होने पर भी राजा के प्रतिकूल कोई बात नहीं सोचता है, वही राजा का सच्चा सेवक कहा जा सकता है। अपना अहित करने वाली यदि मुसीका चूहा है तो उसको भी मारना ही चाहिए, चाहे वह अपने घर में ही उत्पन्न हुई क्यों ना हो। इसके विपरीत अपना हित करने वाली बिल्ली ही है तो उसे भी अन्यत्र से ले आकर भोजन आदि दिया जाता है। शक्तिमान होते हुए भी निर्बल व्यक्ति से किसी प्रकार का हित नहीं हो सकता है। यदि शक्तिमान व्यक्ति है किंतु अपना अहित चाहने वाला है तो उससे भी अपना उपकार नहीं हो सकता है। राजन, मैं आपका भक्त और शक्तिमान दोनों ही हूं, अतः आपको मेरी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। श्रीगाल की उक्त बात को सुनकर पिंगलक ने कहा, जैसा तुम कहते हो वह भी सत्य हो सकता है, किंतु इस प्रसंग को यहीं छोड़ दो। तुम समर्थ हो या असमर्थ, इससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। मेरे एक प्राचीन मंत्री के पुत्र हो, अतः यदि कुछ कहना चाहते हो तो निर्भय होकर कह सकते हो। दमनक ने कहा। देव, मुझे कुछ आवश्यक निवेदन करना है। पिंगलक ने कहा। ठीक है, अपना अभिप्राय कह सकते हो। दमनक ने कहा। बृहस्पति का यह कहना है कि यदि राजा का कोई लघुतम भी कार्य हो तो भी उसे जन समुदाय में नहीं कहना चाहिए। श्रीमान, मेरी बात को एकांत में यदि सुने तो अधिक अच्छा हो, क्योंकि 6 कानों द्वारा सुना गया रहस्यात्मक परामर्श खुल जाता है और 4 कानों तक सीमित रहने पर स्थित रहता है। अतएव चतुर व्यक्तियों को प्रयत्नपूर्वक 6 कानों में किसी रहस्यात्मक वस्तु को नहीं जाने देना चाहिए, अर्थात 2 व्यक्तियों से अधिक के साथ कोई गुप्त परामर्श नहीं करना चाहिए। दमनक की उक्त बात को सुनकर पिंगलक के अभिप्राय को जानने वाले व्याघ्र, लक्करबग्घा तथा भेड़िया आदि प्रमुख पशु तो वहां से स्वयं दूर चले गए और शेष पशु द्वारपालों द्वारा हटा दिए गए। तदनंतर दमनक ने धीरे से कहा, जल पीने के लिए यहाँ आए हुए श्रीमान बिना जल ग्रहण किए ही लौटकर इस प्रकार क्यों बैठे हैं? दमनक की उक्त बात को सुनकर पिंगलक ने अपने मनोगत भावों को छिपाते हुए रूखी हंसी हंसकर कहा, कुछ नहीं, यूं ही बैठ गया था। दमनक ने पुनः कहा, देव, यदि कोई गोपनीय बात है तो रहने दीजिए। कहा भी गया है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अपनी स्त्री से भी छिपाने योग्य होती है, कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो अपने प्रियजनों से छिपाने योग्य होती हैं, और कुछ बातें अपने समवयस्क मित्रों एवं पुत्रों से भी छिपाने योग्य होती है। अतः विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह बड़े लोगों के आग्रह करने पर भी युक्तायुक्त का विचार करने के बाद ही अपने मनोगत भावों को व्यक्त करे। दमनक की बात को सुनकर पिंगलक ने अपने मन में सोचा, जान पड़ता है यह व्यक्ति योग्य है, इसके समक्ष अपना अभिप्राय प्रकट किया जा सकता है। मैं अपना अभिप्राय इससे कह दूं, क्योंकि कहा गया है कि अपने प्रति दृढ़ानुरक्त और स्थिरचित्त मित्र के, गुणयुक्त सेवक के, अनुकूल आचरण करने वाली स्त्री के एवं स्नेहयुक्त स्वामी के समक्ष दुख को व्यक्त करने से मनुष्य का भार कुछ हल्का हो जाता है और उसे शांति भी मिल ही जाती है। यह विचार करके उसने दमनक से कहा, दमनक, दूर से आने वाले इस गंभीर शब्द ध्वनि को सुन रहे हो? दमनक ने कहा। स्वामिन, सुन रहा हूं, इससे क्या होता है? पिंगलक ने कहा, भद्र, मैं इस वन को छोड़कर किसी अन्य वन में चला जाना चाहता हूं। दमनक ने पूछा, क्यों? पिंगलक ने उत्तर देते हुए कहा, जान पड़ता है आज इस वन में कोई अद्भुत जीव आ गया है जिसका यह गंभीर नाद सुनाई पड़ता है। इस शब्द के अनुसार वह जीव भी भयंकर ही होगा और शब्दानुसार बहुत पराक्रम संपन्न भी होगा। पिंगलक की भययुक्त वाणी को सुनकर दमनक ने कहा, शब्द मात्र से ही आपका भयभीत होना उचित नहीं है, क्योंकि जैसे जल के प्रवाह से पुल टूट जाता है, असंरक्षण के कारण गुप्त मंत्र परामर्श आदि नष्ट हो जाता है, दुर्व्यवहार से स्नेह मैत्री प्रेम टूट जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति घबरा कर अपना साहस छोड़ देता है वह चतुर होने पर निर्गृहित हो जाता है। अतः अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित और वंश क्रमागत वन को सहसा केवल शब्द सुनकर छोड़ देना आपके लिए उचित नहीं होगा। मेरी वेणु, वीणा, मृदंग, करताल, पटह, शंख और काहला प्रभृति वाद्य यंत्रों की अनेक विध ध्वनियों से विभिन्न प्रकार के शब्द हुआ करते हैं। कहा भी गया है कि
अत्यंत बलवान और भयप्रद शत्रु के आक्रमण करने पर भी जिसका धैर्य क्षीण नहीं होता है, वह राजा कभी भी प्रभावित नहीं होता है। धीर पुरुषों का धैर्य विधाता के द्वार प्रदर्शित भय से भी नहीं टूटता है, प्रत्युत और बढ़ता है। ग्रीष्म काल में जबकि अन्य नदी और तालाब सूख जाते हैं, तब भी समुद्र अपनी उद्दत तरंगों को उछालकर अपने उल्लासाधिक्य का परिचय देता रहता है। जिनको आपत्ति काल में विषाद नहीं होता है, समृद्धि काल में हर्ष नहीं होता है और युद्ध में भय नहीं होता, ऐसे त्रिलोक्य तिलक स्वरूप धैर्यवान व्यक्ति किसी एक माता के गर्भ से विरले ही जन्म ग्रहण करते हैं। शत्रु के प्रताप को देखकर जो धैर्यपूर्वक स्थिर नहीं रह सकता है, लाख द्वारा निर्मित सुंदर आभूषण के समान उस स्वरूपवान व्यक्ति के जन्म लेने से क्या लाभ है। उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए महाराज को धैर्यपूर्वक स्थिर रहना चाहिए। केवल शब्द से भयभीत होना आपके लिए शोभा की बात नहीं होगी। कहा भी गया है कि इस वस्तु को देखकर पहले मैंने यह समझा था कि यह रक्त और मांस से परिपूर्ण होगा, किंतु बाद में जब इसके भीतर प्रविष्ट होकर देखा तो कुछ नहीं मिला। पिंगलक ने पूछा। ये कैसे हुआ? दमनक ने अग्रिम कथा को कहना प्रारंभ किया। आगे की कहानी है श्रृगाल दुंदुभी कथा। अल्लांडस दोस्तों, इस कहानी में करटक और दमनक की चर्चा से हमें यह पता चला कि व्यर्थ के कार्य को नहीं करनी चाहिए। करने से पहले अच्छी तरह से जानकर समझकर बुद्धिमत्ता पूर्वक करना चाहिए। और दमनक और राजा पिंगलक की बातों से हम जाने की डरने से पहले उसके कारण को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। जैसे कि राजा व्यर्थ की ध्वनि से यानी एक बैल की दहाड़ से परेशान हो रहा था, बिना जाने समझे कि यह जो ध्वनि है क्या। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।